हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आप बीएचयू का एग्ज़ाम देने बीएचयू बीएससी नर्सिंग बी फार्मा बीपीटी बीओपीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम आज को बायोलॉजी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है। जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल अनिषेक जनन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? मधुमक्खी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रहे हैं मधुमक्खी, रेशम कीट और केंचुए और सब कीटों में, मतलब आल कीटों में, जो कि आल और कीट हैं ना, उसमें। तो इसका जो अनिषेक जो प्राकृतिक अनिषेक जनन मतलब नेचुरल फर्टिलाइजेशन, तो वो किस में होता है? वो होता है मधुमक्खी में। मधुमक्खी में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी यूएमएस में पिछली बार 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर गौर कीजिए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 19 में क्वेश्चन। ये पेपर जो आप पूरा देख रहे हैं, ये हमने अपने से बनाया हुआ तैयार पेपर है। ये प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जो कि जी के बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमने तैयार किए हैं अपनी कंप्यूटर की मदद से। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है। आप पहला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना और एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर आर.एस. मिश्रा, या फिर बी पुरी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। और बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार में जो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन लगा कर आए थे, वो लगा के आए थे हरगोविंद खुराना। जो वो हरगोविंद खुराना ने हरित क्रांति की खोज की थी, बट हरित क्रांति लवड़ जो उसकी खोज की थी, बट इसके जनक जो हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति संबंधित किससे है? दुग्ध उत्पादन से, वेल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या फिर मछली उत्पादन से। तो जो सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं? इस प्रकार का भी क्वेश्चन 2020 में एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अगर जो एग जो अंडे होते हैं, अंडे के उत्पादन को कहते हैं। मतलब अंडा को जो सेल करता है, या फिर आप किसी भी समझ लीजिए कल्चर को, तो उसे अंडा उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है, वो है अंडा उत्पादन से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि प्रथम जैव कीटनाशक मतलब बायो एंडस्टाइड था। जो पायरेथ्रिन, या फिर स्पोरिन, रोटिनिन, या फिर निकोटिन। जो प्रथम कीटनाशक है, प्रथम जैव कीटनाशक था, वो क्या था? वो था पायरीथ्रिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है भारत में कैक्टस की अति वृद्धि को रोकने हेतु किस कीट का प्रयोग किया गया था। जो भारत में कैक्टस की अति वृद्धि को रोकने के लिए किस कीट का उपयोग किया गया था। यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फाइटोफोथोरा इन्फेक्टस, या फिर कोक्चिनियल कीट, या फिर गेम्बूसिया मछली, या फिर मच्छर प्रजाति। जो कीट का प्रयोग किया गया था वो किया था गेम्बियोस मछली। मतलब ये एक कीट का नाम है, गेम्बूसिया मछली। तो इसका राइट ऑप्शन है गेम्बूसिया मछली। अच्छे से वॉच कर लीजिए। आप लोग नोट नहीं किया है तो कॉपी और पेन लेकर नोट करते जाइए ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फसलों के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है। फसलों को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? लोह की, जस्ते की, कंपोस्ट खाद की, या फिर नाइट्रोजन की। तो अगर उर्वरक में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उर्वरक की बोरी पर जो 76% जो नाइट्रोजन लिखा होता है, क्योंकि इसीलिए लिखा होता है क्योंकि फसलों को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है नाइट्रोजन की। अगर आपकी मृदा में भरपूर नाइट्रोजन होगा तो उपज सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर है हरी खाद क्या है। हरी खाद क्या है? चावल है, ज्वार है, या मक्का, या फिर सिसबेनिया है।
तो इसका राइट ऑप्शन है जो सिसबेनिया, इसका राइट ऑप्शन है। हरी खाद होती है, जो हरी खाद आप अपने खेत में उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, उसे हरी खाद कहते हैं, तो वो है सिसबेनिया। तो सिसबेनिया की तरफ को आपको इस पर कुछ हरे पेड़ पौधे भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजोला पौधे कौन सा सहजीवी रहता है। सहजीवी रहता है एजोला जो पौधे कौन सा सहजीवी रहता है। एनावीना, या फिर नॉन स्टॉक, राइजोबियम, या फिर एजोटोबैक्टर। तो जो एजोला पौधा होता है तो उसमें एनावीना रहता है। एनावीना, यह एक एनावीना होता है, तो वो हमेशा इसमें रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में पूछ रहा है कि वह जैव उर्वरक जो लेग्यूम पादप की जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूम पादप की जड़ों में क्या पाया जाता है। एनाबीना पाया जाता है, एजोला, राइजोबियम, या फिर नॉन स्टॉक। जो लेग्यू की पादप की जड़ों में पाया जाता है वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम हमेशा जैव उर्वरक की लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम, राइट ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10 कि माइकोराइजा एक सहजीवी संयोजन है। ये ऑप्शन जीवाणु तथा कवकों का, शैवाल तथा कवकों का, या फिर कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो माइकोराइजा होता है वो एक सहजीवी संयोजन है, तो किसके कारण? पादप और उच्च पादपों की जड़ों के द्वारा संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है। सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है। ट्रिटिकेल, जोजोबा, या फिर पक्षयुक्त सेम, या फिर उपयुक्त सभी। तो आल यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि ट्रिटिकेरा भी जो सूखा प्रतिरोध मरुस्थलीय झाड़ी है उसे ट्रिटिकेरा भी होगा, और जोजोबा भी होगा, या फिर पक्षयुक्त सेम भी होगा। ये एक झाड़ी के रूप में ये पौधे होते हैं। तो हम आपको बता दें, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अगर आपके क्वेश्चन में, मैं बार बार क्वेश्चन में यही रिपीट करता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में ये सभी पूछे, ये सभी, तो आप बेझिझक होकर यही उत्तर लगा दीजिए, क्योंकि यही ऑप्शन राइट होता है। क्योंकि वो ऑप्शन ही इसलिए देते हैं ये सभी, क्योंकि ये सभी सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव निर्मित फसलें कौन सी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट गेहूं लगाए आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट जई लगाए आते, पर किसी स्टूडेंट को जो भारत निर्मित फसल है वो है ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल एक होती है फसल जो मानव निर्मित फसल है, मानव निर्मित फसल होती है। मानव निर्मित फसल कौन सी होती है? वो होती है ट्रिटिकेल। तो आप अपने माइंड में ये डाल लीजिए, जो गेहूं और जई ये जो मानव निर्मित फसल नहीं है। जो मानव निर्मित फसल है वो है ट्रिटिकेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि द्रव मोम मतलब लिक्विड वॉक्स प्राप्त होता है। जो द्रव मोम होता है वो ल्यूसिना से होता है, जोजोबा से होता है, गुआयूल से होता है, या फिर पक्षयुक्त सेम से होता है। जो द्रव मोम लिक्विड वॉक्स होता है तो वो पक्षयुक्त सेम से उपयुक्त होता है, पक्षयुक्त की छाल से उपयुक्त होता है। इसका राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 19 में 100% पूछा गया था, यूपीओएमएस में और बीएचयू में पूछा गया था कि आलू का ब्लैक वाइट रोग उत्पन्न होता है। आलू में ब्लैक वाइट जिसे ब्लैक रस्ट बोलते हैं, तो वो रोग उत्पन्न किसके कारण होता है? एग्युलोगोला कैंडिडा से, या फिर फ्यूजेरियम से, या फिर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टम से, या फिर अल्टरनेरिया से। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टम से। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है। गेहूं का काला रस्ट होता है वो उत्पन्न किससे होता है? गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है तो वो किससे उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन में इसमें दे रहा है ईस्ट द्वारा, पक्सीनिया द्वारा, पेनिसीनियम द्वारा, या फिर राइजोपस द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पिक्सीनिया द्वारा। फिर गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है, काला रस्ट रोग होता है वो उत्पन्न होता है वो पक्सीनिया द्वारा।
उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर वेरी मिश्रित कृषि मतलब मिक्सचर फार्मिंग है। एक खेत में भिन्न भिन्न फसलों को उगाना मतलब मिश्रित कृषि क्या है? मतलब मिश्रित कृषि, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि एक खेत में कई एक फसल उगाना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न फसलों को एक के बाद एक मतलब एक जैसे मतलब अपने मौसम के आधार पर उगाना। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो किसी एक फसल को भिन्न किस्मों में उगाना मतलब एक फसल है उन्हें अलग अलग उत्पाद में उगाना। और एक ही खेत में पशुओं को रखना और फसलों को उगाना मतलब उसमें अपने पशु भी रखना और अपनी फसल को भी उगाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन मतलब विभिन्न फसलों को एक के बाद एक को उगाना, यही रूल होता है सही। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। जो कोंकचिनियल कीटों को किस खरपतवार से उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? चौलाई, जई में, बथुआ या फिर ऑप्टेनिसिया में होता है। जो कॉन्चिनियल कीट होता है वो हमेशा ऑप्टेनिसिया में खरपतवार में प्रयोग किया जाता है, ऑप्टेनिसिया में। अब क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन नंबर है किसी जंगल में निम्न 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, जैसे घाट और कीट, मेढक, बाज। जैसे आप इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी जंगल में 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, जैसे खाद्य वो घास से कीट, कीट से मेढक, मेढक से बाज। और उपयुक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन प्राथमिक मांसाहारी जीव है? मतलब जो प्राथमिक मांसाहारी है वो कौन जीव है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो प्राथमिक मांसाहारी होगा, वो होगा फ्लैग जैसे वो फ्रॉग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? मेढक। मेढक एक मांसाहारी है। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर करिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घरों में होने वाला प्रदूषण। बी ऑप्शन वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर ऊर्जा का बांधना, ओजोन द्वारा पराबैंगनों की किरणों से बचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है जो हरित गृह जो मतलब ग्रीन हाउस होते हैं, जिस पर आप लोग बहुत सारे खेतों में देखे होंगे कि उसमें चारों तरफ जाली सी बंधी होती है और अंदर वहाँ पर आपको मतलब बहुत सारी फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो किस प्रकार क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और जो तो उसकी ऊर्जा को बांध लेती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछ रहा है कि 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वातावरण में अम्लीय वर्षा मतलब जो अपने वातावरण में अम्लीय वर्षा मतलब एसिड राइन किस गैस के प्रदूषण के कारण होती है? किस गैस के प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा किस गैस के प्रदूषण? कार्बन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट यही ऑप्शन लगाए थे, बल्कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा जो एसिड रेन होती है मतलब अम्लीय वर्षा इस गैस नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा प्रदूषण के द्वारा होती है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए। हाई वीडियो आपके लिए 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से आ गए होंगे और एग्जाम में आप लोग अगर आ गए तो आप लोग कर भी दोगे। तो हाई वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।